कोई भी काम करें तो उसमें गलतियां भी होती हैं, त्रुटियां भी होती हैं, सुधार की भी आवश्यकता पड़ती है और हो भी वही रहा है। डॉगिटाइजेशन नियमित प्रयास कर रहा है कि हम बेजुबानों के लिए बिछौने रखें, पर यहाँ के जो नटखट लड्डू थे उन्होंने इनके थोड़े बहुत जो फटे हुए बोरों का हमने इस्तेमाल करा गया था, तो उसमें देखा ये जरा वहाँ से खोला हुआ ये देखिए यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा और खोल खोल के उसको चिंदियाँ बाहर निकाल दी। अब ऐसी स्थिति के अंदर में स्वच्छ भारत अभियान का जो हमारा शहर का या देश का सपना है, उसको हम खुद ही स्वयं ही बिगाड़ रहे थे, क्योंकि हमारे लड्डू ने जब वो उस बिछौने को फाड़ दिया और चिंदियाँ फैला दी, तो शहर के अंदर में गंदगी होने का सवाल तो बिल्कुल उठ ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब आज वापस से पेंटर भैया को बुलाया गया है। उन्होंने ये नए बोरे ढूंढे हैं। ये प्रत्येक बोरा जो है ये बहुत A1 क्वालिटी का है और इन्होंने जहाँ से सोर्सिंग करी है वहाँ इन्हें ये 25 रुपये का एक बोरा मिला है। अब ये बोरा आपके हो सकता है अनाज में आए आपके पास, तो उसको संभाल के रख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है चना दाल बोल्ड, चना दाल खरीदते ही हैं, चना दाल भी खरीद लीजिए, बोरा मुफ्त में मिल जाएगा। और अब इसके अंदर भरा जा रहा है वो ही चिंदियों को वापस। इसकी पूरी रिफिलिंग करने के बाद जो लड्डू का बिछौना वाला बोरा था उसके अंदर इस बोरे को हम वापस पहना देंगे। अब उससे होगा यह कि हमारे जो लड्डू मियाँ ने चिंदियाँ फाड़ दी थी, ये मजबूत बोरे के अंदर वो चिंदियों को वापस से फाड़ करके बिगाड़ करके स्वच्छ भारत मुहिम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब हम वापस से आपको दूसरा वीडियो बताएंगे जहाँ पर भैया हम सारे बोरों के ऊपर अंदर ये लाइनिंग लगाने वाले हैं, जहाँ पर चना दाल बोल्ड का बिछौना पहले इस्तेमाल करा जाएगा और ऊपर से लगाया जाएगा लड्डू का बिछौना। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रयास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हमारा पूरा प्रयास इसलिए हो रहा है कि यदि बेजुबान ठीक से सोएगा तो शहर में डॉग बाइट नहीं होएगा। तो आगे हम आपको दिखाएंगे अगली कड़ी में सारे बोरे जो वापस व्यवस्थित इस लाइनिंग के साथ लगाए जा रहे हैं। आप एक और बात बोलेंगे कि यहाँ हमने प्लास्टिक के बोरे का क्यों नहीं इस्तेमाल करा जैसे हमने पेडिग्री का करा था। तो हम नोट कर रहे हैं कि प्लास्टिक के बोरे के ऊपर जब लड्डू का बिछौना लगाया जा रहा है तो उस पर लड्डू को बैठने में वो मज़ा नहीं आ रहा है जो कि बोरे पर आता था। तो अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ सिखा रहे हैं। तो आगे जारी होगा एक नया वीडियो जिसमें दिखाया जाएगा कि ऐसे लाइनिंग लगा करके लड्डू का बिछौना का बोरा लगाया जाता है तो होता क्या है। डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ने वाली है, प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन आप ये भी बात समझिए कि यदि एक डॉग बाइट करता है ना, सिर्फ एक डॉग एक इंसान को बाइट करता है, तो उस केस के अंदर उसकी जो इंजेक्शन की कॉस्ट है, उसको जो प्रॉब्लम होती है, वो जो विचलित होता है, लोगों के अंदर जो आक्रोश फूटता है, लोगों में जो घृणा फैलती है उस लड्डू के प्रति और बाकी सारे लड्डुओं के प्रति, जो डर का माहौल पैदा होता है और जो इंजेक्शन की कॉस्ट होती है वो तो कितनी ही उमंगस है। तो यदि थोड़े से 25 रुपये बोरे का प्राइस बढ़ भी जाएगा, लेकिन डॉग बाइट की घटना से हम नागरिकों को बचा पाएंगे, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा हमारा वैल्यू ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत भारी रहेगा। तो आप ये बात अपने अपने शहरों के जागरूक लोगों को भी समझाइए, प्रशासन को भी समझाइए कि लड्डू ठीक से सोएगा तो शहर में डॉग बाइट नहीं होएगा। जय हिंद।